नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, दिल्ली सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो उनके नेताओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी ओर आपके मुखिया केजरीवाल पर भी लगातार जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बेचारे केजरीवाल अब करे भी तो करे क्या। केजरीवाल कहते रहते थे कि जी में हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमें राजनीतिक चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं, हमें राजनीतिक बवाल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो गया। अब मुखियाई की कथनी और करनी में फर्क हो जाएगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे, इस बात की विवेचना आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और उनके सिपाहियों ने मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी पटकथा लिखी कि जिसने सुना, जिसने समझा, वो सब हैरान रह गए। केजरीवाल के सिपाही लगातार कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के सिपाहियों पर कोर्ट को भरोसा ही नहीं है कि भाई ये कट्टर ईमानदार हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि बार बार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है। अगर न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ती तो एक बार को माना जाता कि कोर्ट को इन पर भरोसा है, लेकिन कोई राहत नहीं। तो कोर्ट को भी लग रहा है कि प्रथम दृष्टया ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। संजय सिंह और सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है 17 फरवरी तक बढ़ गई दर्शकों, यानी कोर्ट अभी छोड़ना नहीं चाह रहा है। पूरी खबर बता रहा हूं आपको विस्तार से। दिल्ली की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। दोनों नेताओं को कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया। इससे पहले सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर 2 अर्जियों को शुक्रवार को उन्होंने विरोध किया, जिसमें क्रमशः जमानत और हिरासत में पेरोल की मांग की गई थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अर्जियों के जवाब में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष दलील दी और उन्हें खारिज करने की मांग की। विशेष पेरोल की मांग वाली अन्य अर्जी पर आज सीबीआई की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया है, जैसा कि अनुरोध किया गया और संयुक्त रूप से इस पर सहमति व्यक्त की गई। आरोपी के उपरोक्त आवेदन पर अब 5 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे बहस होगी। इस बीच न्यायाधीश ने ईडी को संबंधित धन शोधन मामले में सिसोदिया की ओर से दायर इस तरह के आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 5 फरवरी तक का समय दिया। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद के आवेदन पर ईडी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सुनिए जो इन्होंने इस पूरे मुद्दे पर दिया। साथियों, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, आईटी ऑफिस के अंदर हैं। आप सब लोग वो लोग हैं जो लड़ के, मिन्नतें करके, संघर्ष करके पुलिस के रोकने पे भी नहीं रुके और किसी तरीके से आप लोग यहां पे पहुंचे हैं। एक एक साथी जो यहां पे पहुंचा है, मैं उसको सलाम करता हूं कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के आज आईटीओ के कार्यालय पे पहुंचे। एक बार आप सब लोग
अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, बसों को रोक रखा है, बसों की चाबी निकाल ली है, विधायकों को अरेस्ट कर रखा है, पार्षदों को अरेस्ट कर रखा है, मगर उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उसके बावजूद आप सब लोग यहां पे पहुंचे, इसलिए दोनों मुट्ठियां बंद करके, दोनों हाथ उठा के जितने साथी यहां पे हैं, एक बार भारत माता की जय का हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कैमरे पर, सीसीटीवी कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है, कैमरे पे पकड़ी गई है। चोरियां होती थी, दिल्ली के अंदर भी एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसके अंदर बेईमानी की गई। एल्डरमैन को कहा गया कि वो वोट डालेंगे, हमने भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को पकड़ा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, संविधान कहता है एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई। अब जो मेयर का इलेक्शन था, चंडीगढ़ में मेयर क्या है? चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर है? छोटा सा शहर है। मुझे लगता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरी जगह जाओगे, चंडीगढ़ को आप पौने घंटे में तो पार कर जाओगे, इतना छोटा शहर है। उसका मेयर एक छोटी सी पोजीशन है। एक मेयर जैसी छोटी सी पोजीशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और सब लोगों ने उनकी बेईमानी देखी। आम आदमी पार्टी के 13 वोट, कांग्रेस के 7 वोट जमा करोगे 20 होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 14 वोट। अब आप ये बताइए 14 बड़ा है या 20? आवाज कम आई है। दोबारा पूछूंगा आपके बीच में स्वाति मालीवाल जी, मैंने देखा भीड़ में बैठी हुई, जोरदार ताली बजाइए। जनता के बीच में जमीन पे बैठी हुई है हमारी बहन स्वाति मालीवाल। 14 बड़ा है या 20? ऐसा है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, आपको मालूम है ना, पास में ही दफ्तर है उन लोगों का, तो उनको पता ही नहीं है कि 20 बड़ा है या 14। उन लोगों के लिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और दुनिया को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोर से बताइए ताकि आवाज उनके दफ्तर तक पहुंचे। दफ्तर नजदीक है। 14 बड़ा है या 20? 14 बड़ा है या 20? अब तो 14 से 20 बड़ा है, ये बात स्थापित हो गई है, वोट भी डल गई है। जो जो लोग इस बात पे वोट डाल रहे हैं आज कि 14 से ज्यादा 20 है, वो एक बार हाथ उठा के। तो दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या नहीं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।